हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं, हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया पढ़ा रहे हैं। आप लोग इससे पहले क्लास जो लोग नहीं देखे हैं आप जरूर देखें, क्योंकि जब देखेंगे ना तभी आगे जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का ऐसा पढ़ने का तरीका है ना, जो पीछे से आप अच्छे से यदि पढ़ते आएंगे ना तब आगे जाके आपको समझ में आएगा उसके बारे में, उसके सारांश के बारे में, ठीक है, उसके कहानियाँ के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है जो आप लोग पीछे का क्लास जरूर देखें, ठीक है। चलिए, और पहले उस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो था एक अयोग्य शासक था, जिसने बहुत अच्छा उसने शासन किया भारत के ऊपर में, जिसने बहुत सारा साम्राज्य जीत के उसने उसके बाद में वो अपना देश लौट गया था। जैसे उसने पृथ्वीराज चौहान का हरा दिया था, चंदावर का युद्ध किया था, जयचंद को हरा दिया था, जैसे उसने पूरा प्रांत उसने लगभग में जीत लिया था भारत को। उसके बाद में क्या किया था, जो उसने जो प्रांत जीता हुआ था उसने छोड़ के चला गया, और वो किसको दे दिया, जो उसका गुलाम था, जो उसका दास था, उसको उसने छोड़ के चला गया। जो उसका गुलाम कौन था, जो उसके साथ कौन दिया था, मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें कौन साथ दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका दास था और उसका पीछे गुलाम था, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसने आज पढ़ेंगे गुलाम वंश और मगलूक वंश और दास वंश, एक ही के नाम बोला जाता है। गुलाम वंश का ही नाम क्या है, मगलूक वंश और दास वंश। दास वंश क्यों बोला गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना वो किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। ये जो गुलाम चल रहा था ना, मतलब इसीलिए इसको क्या बोला गया, दास वंश भी बोला गया है और मगलूक वंश भी बोला गया है, और क्या बोला है, गुलाम वंश भी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कौन स्थापना किया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। 1206 से लेके 1210 तक उसने यहाँ शासन किया, ठीक है। ऐबक गौरी का दास था और विश्वासी गुलाम था। क्यों इसको विश्वासी गुलाम बोला जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में ना ये बहुत अहम भूमिका निभाया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा, वह एक तुर्क जनजाति से बिलोंग करता था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में उसने राज्य अभिषेक करवाया, मतलब उसने गद्दी पे बैठा, ठीक है। गुलाम वंश का गद्दी पे उसने 1206 ईस्वी में बैठा, और उसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में बनाया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों, देखिए सुल्तान की उपाधि धारण के लिए ना खलीफा से राय लेना पड़ता है। खलीफा उसको राय देगा तभी वो सुल्तान पद का उपाधि धारण करेगा। लेकिन वो माना जाता है इतिहासकार को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा मतलब शासक था जो अपने साम्राज्य को विस्तार करने में इतना निपुण हो गया जो उसने भूल ही गया जो खलीफा को उपाधि धारण करना, ठीक है। तो इस तरह से उसने खलीफा को उपाधि धारण नहीं किया था। पूछता बहुत बार क्वेश्चन, जो ऐसा कौन शासक था जो खलीफा का उपाधि धारण नहीं किया था, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली में वो क्या क्या बनवाया था, याद रखिए। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का उसने निर्माण किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। उसने अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। 28 दिन का झोपड़ा का निर्माण क्या है, 28 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, याद रखिएगा। इसका निर्माण कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बार क्वेश्चन आता है 28 दिन का झोपड़े का निर्माण कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, याद रखिएगा। मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो कुतुबुद्दीन का ऐबक जो था उसका कौन कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, तो कौन कर दिया था, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन, जो कुतुबुद्दीन का जो मतलब सेनापति था वो कौन था, तो बख्तियार खिलजी था, याद रखिएगा। उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का पहली मंजिल का निर्माण कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसने पहले मंजिल का निर्माण करवाया, उसके बाद में इल्तुतमिश ने उसको 4 मंजिल तक बनवाया था, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आया था, जो हम बताते हैं, इतिहासकार बताता है, जो
बिजली, जब फिरोज शाह तुगलक का कहीं शासन चल रहा तो उस टाइम बिजली गिरा था। बिजली जो गिरता है ना, जैसे ऊपर से बिजली गिरता है, तो उसने क्या, चौथा मंजिल जो था ना ध्वस्त हो गया था। तो इसके बाद में उसने फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ पे 2 मंजिल फिर से बनवाया था। ठीक है, तो उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने से हो गया था। मतलब कुतुबुद्दीन का जो मृत्यु हो गया था वो कैसे हो गया था, मतलब कि चौगान खेल रहा था, उसने घोड़ा, चौगान एक तरह से होता है पोलो खेल की तरह, वो खेल रहा था, उसी टाइम उसने घोड़ा से गिर गया था और मर गया था। मतलब मरने वाले को कोई रोकता नहीं है, आप तो जानते हैं। और बताइए, इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा शासक कर रहा था, और वो घोड़ा से गिरा तो उसमें मर गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसको कहाँ दफनाया गया मरने के बाद में? लाहौर में उसको दफना गया। मतलब क्या हो जाता है, दफनाना का मतलब क्या होता है, उसको मिट्टी खोद के उसमें दफना दिया गया। ठीक है, किसको? मुस्लिम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, उसके बाद में उसका बेटा शासक करने आया, आराम शाह। मतलब आराम शाह 1210 में उसने, देखिए इसमें क्या हुआ, जो देखा, जो कोई मतलब ऐबक को तो मरने का कोई बात नहीं था, उसने अचानक मृत्यु उसका हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो उसके बाद में वहाँ का जो धनी व्यक्ति लोग वहाँ का था, उसने क्या क्या, आराम शाह को क्या बना दिया, शासक बना दिया। लेकिन इसके मतलब शासक बनने से ना कुछ ज़्यादा खुश नहीं था वहाँ का, मतलब कि सेनापति उसके खुश नहीं था। ठीक है, वहाँ का गुलाम लोग खुश नहीं था। तो उसने क्या किया, बोला, जो इल्तुतमिश को बोला, जो आप आइए, और ये आराम शाह ना यहाँ पे ज़्यादा आराम फरमा रहा है, इस तरह से शासन नहीं कर पा रहा है। समझ गए, आराम के नाम से ही आराम शाह था, समझ गए ना, वो शासन। इल्तुतमिश क्या था, उसका दामाद भी था कुतुबुद्दीन का, और ये क्या था, उसका मतलब ये भी था, मतलब कि सेनापति भी था। तो याद रखिएगा। तो इसीलिए उसने इल्तुतमिश आया और उसने क्या किया, ऐबक को, आराम शाह को उसने उसने हत्या कर दिया। क्या किया, ऐबक को, ऐबक का पुत्र कौन था, 1210 में शासक करके इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया। किसको? आराम शाह को। और उसने क्या किया, दिल्ली के पर अधिकार कर लिया, दिल्ली के गद्दी पे अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में हम देखते हैं। 1210 से लेकर 36 तक उसने राज्य किया, गुलाम वंश का स्थापना के। इसको एक तरह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। इसका दामाद इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। याद रखिएगा, ऐबक का क्या था, गुलाम भी था, हम बताएं आपको, और दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश। जिस टाइम वो मतलब दिल्ली पे राज नहीं किया था, तो उस टाइम वो कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। जिस टाइम बदायूं से उसने गवर्नर था, ठीक है, वहाँ से आके उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि ली। हमको आपको बताए थे, जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था, उतना राज्य विस्तार करने में उसने भूल गया, और उसने खलीफा से क्या किया, उसने सुल्तान पद की उपाधि ले ली। ठीक है, उसने पद स्वीकृत कर ली खलीफा से। ठीक है, 1229 में उसने खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण की। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, दिल्ली। इसीलिए इसका नाम दिल्ली सल्तनत काल भी बोला जाता है। ठीक है, इसी का नाम दिल्ली सल्तनत काल इसी के नाम से पड़ा है। ठीक है, जो आपको राजधानी कहाँ बना लिया, दिल्ली बना लिया। ठीक है, जो एक मजबूत उसने राजधानी बनाया था। उसके बाद में वास्तविक संस्थापक भी इसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को। उसने एकता प्रथा चलाए, और तुर्कान ने ए चिलगानी का उसने चलाया। मतलब एकता प्रथा ऐसा प्रथा होता, मतलब कि वो क्या करता था, भूमि दे दिया जाता तो उससे वहाँ पे टैक्स लेता था, कर्ज लेता था। ठीक है, समझ में, वहाँ से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको साम्राज्य को विस्तार करने की क्या जरूरत है, उसको वहाँ से इनकम तो होना आय तो जरूरी है ना। तो इसीलिए उसने टैक्स चलाया। ठीक है, उसने तुर्कानी चिलगानी का एक कमेटी बनाया, मतलब एक संगठन बनाया, जिसमें होना चाहिए कि जो ऐसा शासक हो, योग्य शासक हो, मजबूत शासक हो, जिसमें 40 शासक होते थे, 40 गुलाम होते थे। उसने क्या किया, 40 गुलाम बनाया। ठीक है, जिसने उसने उस कमेटी को देखेगा, जिससे उसको साम्राज्य को यदि विस्तार करना है ना, तो जो पीछे वाला मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जितना भी मतलब कि समर्थक लोग, उन लोगों को मारना पड़ेगा, उन लोगों को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको मजबूत कमेटी चाहिए, संगठन चाहिए। उसने वो क्या किया, उन्हें चिलगानी एक कमेटी बनाए। ठीक है, तुर्की चिलगानी का कमेटी एक ठो बनाया। ठीक है,
शुद्ध अरबी का सिक्का उसने ही चलाया, याद रखिएगा। चांदी का टांका चलाया उसने, पूछता है। उसके तांबा का चीतल चलाया, मतलब कि पूछता है जो चीतल किससे बना हुआ था, तो तांबा से बना हुआ था। टांका किससे बना हुआ था, चांदी से बना हुआ था, याद रखिए। उसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण 4 तल्ला तक उसने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कौन करवाया है, इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है जो पूर्ण निर्माण कुतुब मीनार का कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा। उसने मंगोल शासक चंगेज खां को भारत उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण से उसने बचाया। मंगोल का शासक था, एक था चंगेज खां। उसने क्या किया, उत्तर पश्चिमी से भारत पे आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसने क्या किया, मतलब उससे इल्तुतमिश ने उसको नहीं करने दिया। उससे मतलब उसके ऊपर में आक्रमण करके उसको बचा लिया, भारत को अपना बचा लिया, अपना साम्राज्य को, याद रखिएगा, ठीक है। मंगोल का शासक कौन सा, चंगेज खां। पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, जो मंगोल का आक्रमण किसके टाइम में हुआ था, किसके टाइम में हुआ था, इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन देखिए क्या हुआ ना, इल्तुतमिश के मरने के बाद में ना क्या हुआ, इल्तुतमिश उसने रजिया सुल्तान को, उनका जो पुत्री थी उसको गद्दी पे बैठा दिया था, माना जाता है। लेकिन उसका वहाँ पे कुछ धनी व्यक्ति ने था, वो बोला नहीं, इसका पुत्र बनना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हुआ, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज तुगलक काम नहीं कर पाया ना, उसको क्या किया, रजिया सुल्तान ने वहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर रजिया सुल्तान वहाँ उस गद्दी पे बैठ गया। रजिया सुल्तान, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। पहली प्रथम मुस्लिम शासका और महिला शासका था जिसने ये गुलाम वंश पे शासन किया था, ठीक है, याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा प्रथम मुस्लिम महिला शासक था, तो रजिया सुल्तान था। 1236 से लेके 40 तक उसने क्या किया, राज किया, ठीक है। उसका इसके बारे में माना जाता है, जो यहाँ ये जो ऐसा था न रजिया सुल्तान, पुरुषों का वेशभूषा में रहता था, टोपी पहनना, पुरुष की तरह ड्रेस पहनना, ठीक है, मतलब उसके तरह छोटे छोटे बाल रखना, उसने गोरखा में नहीं आना, मुंह नहीं ढकना, मतलब ये चीज़ ना प्रजा लोगों को, वहाँ का गुलाम लोगों को खराब लग रहा था, जो पुरुष की तरह वेशभूषा में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए मुस्लिमों में क्या होता है ना, जो उसका एक मतलब कि पर्दा में रहा जाता, वो पर्दा प्रथा सब हटा दिया, समझे। वो अपना क्या किया, अपना तरह से जीना स्टार्ट कर दिया, मतलब पुरुष की तरह जीना स्टार्ट किया, कौन, रजिया सुल्तान। इससे कुछ गुलामों खराबी लगना, उसके सामने में सिर झुकाना, ये सब जो वहाँ का जो शासक था, गुलाम था, वो उससे नाखुश था। उसने क्या किया, एक राजा था, मतलब कि उस टाइम मतलब भटिंडा का एक राजा था, उसको ने आमंत्रित किया, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया को उसने आमंत्रण दिया, जो देखिए यहाँ पे रजिया सुल्तान ने अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसको जब आमंत्रित किया तो वो क्या किया, वो इस पे आक्रमण कर दिया रजिया सुल्तान पे ऊपर में। तो उसका साथ रजिया सुल्तान का दे रहा था, एक उसके साथ जो रजिया सुल्तान का प्रेमी व्यक्ति था, उन्हें उसके साथ दे रहा था, जिसका नाम था याकूत। याकूत को भी उसने अल्तुनिया ने उसको मार दिया, और उसके बाद रजिया सुल्तान को बंधक बना के लेके अपने शहर में आ गया, भटिंडा में लेके आ गया, ठीक है, और उसके पास रखा। लेकिन रजिया सुल्तान ऐसा शासका माना जाता है, मतलब कि ऐसा कूटनीति चलाया जो अल्तुनिया से ही शादी कर लिया उसने। अब देखिए कोई भी साम्राज्य को यदि देखता है राजा अच्छा है, मतलब आदमी अच्छा है, आजकल में भी हो रहा है, जो मतलब कि ज़्यादा पैसा वाला है, बहुत शक्तिशाली है, उससे आदमी क्या कर लेता, शादी कर लेता। उसी टाइम में ऐसा भी चल रहा था, समझ में। अल्तुनिया से उसने क्या किया, रजिया सुल्तान शादी कर लिया, जिससे उसका साम्राज्य उसके अंदर आ जाए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसी बीच में उसका भाई था, कौन था, उसका भाई का नाम था ब्रह्म शाह। उस टाइम उसने देखा दिल्ली का सीट खाली है, तो हम गद्दी पे बैठ जाएं, और उसने 1240 ईस्वी में क्या हुआ, उसने गद्दी पे बैठ गया और उसने शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी टाइम में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने मिलके क्या किया, इसके ऊपर में आक्रमण किया, जो फिर से जाके हम दिल्ली गद्दी पे बैठे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसने मतलब कि उसका जो भाई था, कौन था, ब्रह्म शाह जो था, उस दोनों को मृत्यु करवा दिया, मतलब कि अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को। कुछ इतिहासकार मानते हैं जो उसको मतलब कि उसका भाई मरवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते उसको जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उसको डाकुओं ने मार दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रजिया सुल्तान के बारे में पूछता है आपसे। उसके बाद में आता है
ब्राह्म शाह जो 1240 से 42 तक शासन किया, लेकिन वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाया। उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेके 66 तक उसने राज किया। उसने अपना मतलब कि नासिरुद्दीन के बारे में बताया जाए तो ऐसा शासका था, कमज़ोर शासका हो गया, तो उसने ऐसा जीवन जी रहा था, उसने टोपी सी के अपना जीवन जापन किया था, ऐसा शासका बन गया। इसका कारण था, हम आपको बताते हैं, क्योंकि बलबन उस टाइम क्या एंट्री कौन कर गया 1266 ईस्वी में, 1266 से 87, उसके बाद बलबन कौन था चिलगानी का एक मतलब कि कमेटी का एक सदस्य था। मतलब चिलगानी जो कमेटी गुलाम था उसका ही एक शक्तिशाली मतलब राजा बन गया। मतलब कि उसने ऐसे बुद्धिजीवी आदमी था जो वो चाहता था अपने ऊपर में सबको ना रखना चाहता था, ठीक है, मतलब मेरे पीछे सब रहे, मेरे पीछे में सब रहे, ऐसा राजा बनना चाहता, ठीक है, जो बलबन था। उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि ऐसे साम्राज्य को हम कैसे उसको मतलब स्थापित कर रहे हैं, इस साम्राज्य को कैसे अपने अंदर कर सके। उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, नासिरुद्दीन था वो एक राजा, उस टाइम राजा बना हुआ था, उससे उसने क्या अपना बेटी को विवाह करवा दिया। देखिए दिमाग कितना लगाया, कौन, बलबन ने। उसने अपना बेटी को विवाह करवा दिया और बोला क्या, देखो विवाह करवाने के बाद में थोड़ा दिन हुआ ना तो उसको गद्दी से उतार दिया और अपना ही दामाद को उसने मरवा डाला। ये पहला शासका था बलबन, ऐसा शासका था मतलब साम्राज्य पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जो दामाद को भी मरवा सकता था। देखिए बलबन का नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन नाम था, पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से करा दिया था। नासिरुद्दीन ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। देखिए कितना अच्छा बात था, मतलब दामाद तो इसके बारे में अच्छा सोच रहा था, लेकिन ये दामाद के बारे में गलत सोच रहा था। मतलब दामाद ने उसको दिया क्या, उल्गू खां की उपाधि दे दी, किसको, बलबन को। इसी का फायदा क्या, बलबन क्या किया, बलबन ने रक्त और लोह का नीति अपनाया। मतलब लोह, रक्त मतलब तलवार से मारना, काटना, खून बहाना, ये काम किसका था, बलबन का काम था, क्योंकि साम्राज्य उसको पाना था, उसको सत्ता पाना था, समझ गए। तो इसके लिए उसने स्वयं को, उसने देवताओं के सिद्धांत के मानने लगा और स्वयं को चिल्ला अल्लाह ईश्वर के प्रति बना। मतलब वो बोला क्या, बलबन बोला कि देखो मेरे को भगवान ने भेजा है, भगवान ने ही मेरे को बनाया यहाँ पर राजा बनने के लिए, मेरे को ऐसा अधिकार बना के भेजा जो तुम ही राजा बन सकते हो यहाँ पे राज करने के लिए, समझ गए। हम भगवान का एक मतलब कि प्रतिनिधित्व है, मतलब भगवान का ही मैं एक रूप हूँ, समझ गए। ये अपने आप को भगवान से तुलना कर दिए, ठीक है, और ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने लगा, ठीक है। कौन, ये बलबन, ठीक है। इसने निरकुंसलता का सिद्धांत दिया, मतलब जो हम करेंगे वही होगा, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को यदि लगेगा जो मेरे कोई राजा मेरे अंदर में कोई साम्राज्य विस्तार करने में विघन डाल रहा है, कोई भी हो, ये चिलगानी का कोई भी हो, उसको हम मार के हम आगे बढ़ देंगे, प्रजा को मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसने तुर्काने ए चिलगानी को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा। स्थापना किया था, याद रखिए, चिलगानी को कौन स्थापना किया था, इल्तुतमिश, लेकिन उसको समाप्त कौन कर दिया, बलबन ने कर दिया। मतलब उसमें जो 40 सदस्य था उसको 39 को ही उसने मार दिया, जिसमें एक तो 40वां ये भी था, बलबन था, और 39 को उसने मार के खत्म कर दिया, ठीक है। उसने एक नए सैन्य विभाग स्थापना की जिसका नाम है दीवाने ए अर्ज के नाम पे उसने एक सैन्य विभाग बनाया, ठीक है। उसके हमने सीजदा का प्रथा अपनाया, उसने पाबोस प्रथा चलाया। मतलब सीजदा प्रथा ऐसा मतलब कि वो बोला कि देखो हम जो बोलेंगे ना उस तरह से तुम लोग को रहना पड़ेगा, प्रजा लोगों को, जो मतलब कि तुमको क्या करना है, मेरे को सम्मान करना ही होगा। मतलब सम्मान किस तरह से करना है, तो मतलब जैसे तुम मेरे को पाँव छू के सम्मान करो, मतलब मतलब कि मेरे पाँव पे गिर के सम्मान करो। ये पाबोस प्रथा चलाया और सीजदा प्रथा चलाया उसने, ये मतलब कि पाँव पे झुक के, ये सब उस